आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कैसा होने वाला है एक्वेरियस के लिए दिसंबर का मंथ। तो वो जानेंगे हम इस वीडियो में। तो इसके लिए मैंने अपने टैरो डेक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो इसके लिए ये वाले कार्ड्स हैं माइनर अरकाना के, जो कि हमारी लाइफ के छोटे इवेंट्स और छोटी घटनाओं को दर्शाते हैं। इससे हम वो चेक करेंगे। तो और ये है मेजर अरकाना के कार्ड्स। मेजर अरकाना के कार्ड्स हमारी लाइफ के बिग चेंजेस और बिग इवेंट्स को दर्शाते हैं। तो इसके लिए हम दिसंबर मंथ में एक्वेरियस क्या चेंज आने वाला है, कोई बिग चेंज आपकी लाइफ में, तो वो चेक करेंगे। इसके एंड में हम देखेंगे एंजल्स की क्या गाइडेंस है इस मंथ में आपके लिए। तो उससे पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी माइनर अरकाना से। तो उसके लिए आप करें एनर्जी को क्लेम और यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करें। जब तक मैं कार्ड्स को शफल करती हूँ, आप उस चीज़ के बारे में सोचिए जो आप इस वीडियो में यूनिवर्स से जानना चाहते हैं। तो हमारा पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स और हमारा नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। तो एक्वेरियस शुरू करते हैं हम 8 ऑफ कप्स से। 8 ऑफ कप्स का जो कार्ड है ये हमें इस चीज़ का इंडिकेशन कर रहा है कि ऐसा हो सकता है कि पास्ट के जो कुछ मंथ थे वो आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हुए हों और आप किसी चीज़ से दूर जाने की या कोई ऐसा काम जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन उसका रिज़ल्ट वैसा नहीं निकला जैसा आप चाहते थे। तो अब आपने उस काम को वहीं पर छोड़ने का, उस चीज़ को गिव अप करने का माइंड बनाया हो। ऐसा हो सकता है आप चीज़ों को अवेंडेंट कर रहे हैं, उससे छोड़ रहे हैं, उससे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आप ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई क्रोनिक डिसीज़ चल रहा हो। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा था। तो अब आपने ये चीज़ सोच ली कि अब उसे इस स्टेज पर छोड़ देना ही अच्छा है। तो अगर भगवान चाहेंगे तो वो चीज़ सही हो जाएगी। वो आपका कोई रिलेशन हो सकता है, आपकी फैमिली का रिलेशन, आपके फ्रेंड्स का, आपके पार्टनर का, और आपके करियर का, आपकी जॉब का, कोई ऐसा काम जो बहुत टाइम से डिले हो रहा था, उसका कोई सल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो अब आपने उसको वहीं पर छोड़ दिया है और अब आप उसके लिए अपने आप पर काम कर रहे हैं। उसको जो काम था वो ज़्यादा मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से मुझे जुड़ा हुआ कोई काम लग रहा है, जैसे कि मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, जैसे कि कार, आपकी गाड़ी, आपका पैसा, कुछ ऐसी चीज़। तो अब आप उसको छोड़ के अपने अंदर की शांति को ढूंढ रहे हैं, इनर विजडम को ढूंढ रहे हैं। अब आप भगवान से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में शांति हो। बहुत टाइम से आप इस चीज़ को खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि अंदर से कैसे शांत होते हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आपकी इस मंथ में लग रही है। तो उस तरह से अब ऐसा आप कहीं पर जाने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ ट्रैवल कर सकते हैं, कोई जर्नी हो सकती है। और ये कुछ आप अपनी लाइफ के अच्छे माड़े एक्सपीरियंस से आप चीज़ों को सीख रहे हैं। आप अपने आप पर वर्क कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से हिसाब से जो आपने पास्ट में गलतियाँ की हैं, आप उनसे कुछ सबक सीख रहे हैं। और कुछ जो भी आपने स्किल्स लिए हैं या कोई कोर्सेज लिए हैं उस पर अब आप वर्क कर रहे हैं। उसके बिहाफ पर आप जॉब ढूंढ रहे हो सकते हैं इस मंथ में। और कोई न्यू काम कर सकते हैं आप इस मंथ में, कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप अपने एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज को और गेन कर रहे हैं, अपने आप पर वर्क कर रहे हैं, अपनी हेल्थ पर वर्क कर रहे हैं। अगर मैं 8 ऑफ पेंटिकल्स की बात करूं तो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कह रहा है कि एजुकेशन के हिसाब से आप उस पर कुछ नए कोर्सेज, कुछ ऐसी चीज़ जो फ्यूचर में आपके लिए जो फ्यूचर में काम आए, आप उस
पर एडमिशन ले सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं, कोई न्यू जॉब सर्च कर सकते हैं, न्यू कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही हार्ड वर्क से आपको कोई काम कर रहे हैं, बहुत सारी मेहनत उस पर ही जा रही है। आप दिन रात आपने उस काम को पूरा करने के लिए आपने एक कर दिया। आपको खाने पीने की और आपकी फैमिली के किसी पर भी अब आपका फोकस नहीं है। जो आपकी लाइफ का गोल है, जो आपने मोटिव सोचा हुआ है, उस पर ही आपका सारा फोकस है। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये यही कर रहा है। ये कुछ मटेरियलिस्टिक कोई चीज़ ही हो सकती है जो आपने पास्ट में ड्रीम सोचा था, लेकिन किसी वजह से वो पेंडिंग हो गया। लेकिन अब आपको किसी भी चीज़ किसी भी कीमत पर अब आपको वो अपना ड्रीम पूरा करना है। तो आपका सारा फोकस उस पर है, ट्रेट उस पर है। बहुत ही इंस्पिरेशन से आप उस काम को कर रही हैं। और ये जो आपका टैलेंट है, ये जो आपकी इंस्पिरेशन है, ये आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स भी इस चीज़ को लेके हैरान हैं। आपकी बदली हुई लुक, आपकी बदली हुई इमेज को देखकर कि आप किसी काम पर इतना फोकस कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं। और ये कोई टैलेंट और हो सकता है आपका कुछ कोई हिडन टैलेंट जो लोगों के सामने पहले नहीं था, लोगों को नहीं मालूम था। और ये टैलेंट आपका गॉड गिफ्ट हो सकता है। इसको आप सोशल मीडिया में ला सकते हैं और उसके माध्यम से आप लोगों के आगे रख सकते हैं। और कुछ वर्कशॉप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि लोगों को आप हैरान कर दें कि ये हिडन टैलेंट है आप में। और बहुत ही आप अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आप उस काम पर फोकस ही कर रहे हैं या उस काम पर वर्क ही कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकल रहा है। ऐसा नहीं है, उसका रिज़ल्ट भी साथ में निकल रहा है। वो चीज़ें धीरे धीरे से ग्रो भी हो रही हैं, लोग आपके साथ जुड़ भी रहे हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं। अगर मैं आपके लव लाइफ की बात करूं, अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपके पार्टनर ने आपसे पहले दूरी बना ली थी और उसके साथ ही साथ आपने भी उस सिचुएशन को गिव अप कर दिया था, क्योंकि पहले आपने उन पर बहुत फोकस किया, बहुत वर्क किया, लेकिन वो रिलेशन उतना वर्क नहीं कर पाया जितना आप चाहती थी। लेकिन अब मुझे आपकी लाइफ में कोई न्यू रिलेशन स्टार्ट होता लग रहा है। कुछ ऐसे इंसान कोई आपके साथ जुड़ते लग रहे हैं जो वाकई आपके लिए बने हैं, आपके सोलमेट हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे इस मंथ में आपकी लग रही हैं। बहुत ही परफेक्शनिस्ट आप हो चुके हैं, पहले से चीज़ों को और ठीक कर रहे हैं बहुत परफेक्शन के साथ। अब आप कोई भी गलती नहीं करना चाहते, आप आपकी वजह से नहीं चाहते कि चीज़ें पहले की तरह ख़राब हों। तो बहुत टैलेंटेड से इंसान हो चुके हैं आप। अगर मैं दी एम्प्रेस के कार्ड की बात करूं, जो कि मेजर अरकाना का कार्ड है, ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि आपकी की हुई मेहनत जो आपने की है, 10 ऑफ पेंटिकल्स जैसे कि ये हार्ड वर्क का कार्ड है, ये बता रहा है कि आपने बहुत मेहनत की है इस मंथ में। तो दी एम्प्रेस का कार्ड कह रहा है कि एंड में उसका फ्रूट आपको मिलेगा, उसका फल आपको मिलेगा। ये जो काम है ये फ्रूटफुलनेस ही होने वाला है, इसका फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। और इस तरह से आप बहुत ही प्लेजर में जाएंगे, सक्सेस मिलेगी, मटेरियल वेल्थ आपको मिलेगी। अगर पैसों की वजह से आपने कोई सिचुएशन फेस की है, पैसे की वजह से आपका कोई ड्रीम, आपका कोई वर्क पूरा नहीं हो रहा था, तो डेफिनेटली वो मटेरियल वेल्थ आपको मिलेगी। अगर आप अपनी मदर से दूर थे, आपकी मदर के साथ आपका कोई डिस्टेंस था, जहाँ किसी वजह से आप बहुत टाइम से उन्हें मिल नहीं पा रहे थे, तो इस मंथ में आप अपनी मदर से मिल सकते हैं। और अगर आप बहुत टाइम से मैरिड कपल हैं, तो बहुत टाइम से आप बेबी प्लान कर रहे थे, तो प्रेगनेंसी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, न्यू बेबी बॉर्न के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और आप नेचर से जुड़ेंगे इस मंथ में। आप पानी, हवा, पानी और हर एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, नेचर से जुड़ेंगे और इसके लिए आप लोगों को अवेयर भी करेंगे। और जो भी आपने स्किल पर वर्क किया है, क्रिएटिविटी है, वो डेफिनेटली लोगों को दिखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ आपकी लुक आपकी चेंज हो जाएगी टोटली। अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो आप अपने आप पर वर्क करेंगे, अपने कपड़ों पर, अपनी हेल्थ पर, अपने आप पर अपना ध्यान देंगे, तो वो बदली हुई लुक, आपकी जो अट्रैक्टिव सी लुक होगी, वो आप लोगों को हैरान कर देंगे। आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके पार्टनर बिल्कुल आपकी चेंज हुई इमेज को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाएंगी।
तो अगर मैं आपकी लव की बात करूँ तो डेफ़िनेटली लव लाइफ में प्रोग्रेस होगी। तो रिलेशंस आपका पहले से रिलेशन आपका अच्छा हो जाएगा। कोई न्यू पार्टनर की एंट्री हो सकती है इस मंथ में आपकी लाइफ में। तो अब हम देखते हैं एंजल्स की क्या गाइडेंस है इस मंथ में आपके लिए। तो हमारा कार्ड है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो हमारा नेक्स्ट कार्ड है बी असर्टिव। तो डेफिनेटली आप जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और दी एम्प्रेस का कार्ड। गाइडेंस तो आपको मिलेगी, काम तो आप अपने आप पर करेंगे, लेकिन कोई ऐसे इंसान कुछ हो सकते हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, जहाँ आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। कोई लोग आप से हेल्प के लिए पूछ सकते हैं, तो डेफिनेटली आप उनकी भी हेल्प करेंगे। अपनी तो हेल्प करेंगे, साथ साथ लोगों की भी हेल्प करेंगे। और आप किसी काम में लोगों से हेल्प मांग भी सकते हैं। अगर आपका कोई काम बहुत टाइम से नहीं हो रहा था, तो वो आप अपने आप को परफेक्शन करने के लिए किसी से हेल्प मांग सकते हैं, तो डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेंगे। कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके लिए आपको किसी के साथ कोई बात क्लियर करनी है, क्लियर कट 2 वर्ड्स में। अगर आप वो बोल्ड नहीं थे, आप अपनी बात लोगों के सामने नहीं रख सकते थे, तो अब अगर आपके कोई रिलेशन है या कोई कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आपको किसी को कोई क्लियरिटी देनी है, तो डेफिनेटली आपको इस मंथ में उन्हें देनी चाहिए। उन्हें 2 वर्ड्स में बात कंप्लीट करनी चाहिए। आपके मन में क्या है वो क्लियरली ही आपको उनको बताना है। अपने क्लियर वर्ड्स में आपको बताना है उन्हें। किसी को अगर कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ आपको लग रही है कि वो किसी से क्लियर करनी चाहिए, तो डेफिनेटली आपको इस मंथ में वो करनी चाहिए। एंजल की यही गाइडेंस है आपके लिए। तो कितना किया एक्वेरियस आपने इस वीडियो से रेजोनेट, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। वीडियो को आगे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।